हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका युगांक मॉम ब्लॉग में। मेरा नाम है वंदना और यहाँ पर मैंने बीजे हुए हैं, एक तरफ भेंटे और एक तरफ मिर्च और साथ में घिया, तोरी, करेले सब कुछ। और यहाँ पर मेरी कैरी बनाने को रह गई थी। जब मैं इसको ब्लॉग को डाउनलोड कर रही हूँ या अपलोड कर रही हूँ ना, उस वक्त तो मैंने कैरी बीज भी ली थी। मैंने इसमें अरवी और कुछ एक भेंटे लगाए हुए हैं और कुछ एक मिर्च, शिमला मिर्च लगाई हुई है। मैं दिखाऊंगी कभी बीच में। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं यू गरियो के पापा जा रहे हैं ऊपर वाली गौशाला में, जहाँ पर हमारी गाय पहले होती थी, पुरानी वाली गौशाला में। क्योंकि वहाँ पर ही हमने रखा हुआ है सूखा घास, अभी हम लेके नहीं आए हैं। जितनी ज़रूरत पड़ती है हम उतना लेके आ जाते हैं और बाकी ऊपर ही रखा हुआ है। तो ये जो आपको मेमना भी दिखाई दे रहा है ना, साथ में युग लेके आया है अपने दादा दादी के पास से। और यहाँ पर जो गमले रखे हुए हैं मैंने ना, इसमें थोड़े से जो मैंने फूल बीजे हुए हैं वे खिल गए हैं और बाकी तो अभी कुछ एक खाली पड़े हुए हैं। और जो मैं ये जो गमला आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इनको जो बीच बीच में है इनको मैं लेके आई हुई थी मेले से और ये ना टूट जा रहे हैं अपने आप ही। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है त्रिपाल, इसके नीचे मैंने जौ रखे हुए हैं। और यहाँ दिखा रही थी मैं आपको धनिया, ये धनिया है। मैं इसको चेक कर रही थी कि ये सूख है या नहीं। और फिर यहाँ पर है उससे नेक्स्ट वाले डे की, क्योंकि मैंने ये बहुत दिनों तक ली हुई है क्लिप्स। क्योंकि मैं सच्ची बोलूँ तो मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा ना ख़राब हो गया है और जिसकी वजह से ना इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाए हुए थे। तकरीबन महीना डेढ़ महीना हो गया है मेरे को, मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। यहाँ पर साथ में चला हुआ था हमारा कनक कटाई यानी गेहूँ की कटाई का काम। यहाँ पर जो हमने बीच बीच में पहले कट करके रखी हुई थी ना, यहाँ पर ये थोड़े थोड़े पहले पक गई तो हमने वो कट कर ली थी। अब तो पूरी की पूरी पक गई है, तो अब तो हम एक बराबर ही इसकी कटाई कर रहे हैं। कुछ इस तरह से कटिंग करके रखते हैं हम इनको, जो छोटी छोटी बना के रखी होती हैं ना हमने। वैसे हम तो इसको अपनी लोकल भाषा में कासियाँ बोलते हैं। कासियाँ बना के रखी होती हैं तो इनको फिर बीच में से इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि फिर जब जैसे बारिश आती है तो उनको उठाने में आसानी होती है। और यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और मैं और यू के पापा गए हुए थे घास लाने के लिए गाय को। यहाँ पर ना हमारे जो कनक या गेहूं के खेत होते हैं ना, साइड साइड में छोटा छोटा सा घास होता है, तो उनको उस हरे घास को हम निकाल के ले आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जो गाय होती है ना, उनको देने के लिए ना कुछ भी नहीं होता है हरा चारा, तो हम कुछ इस तरह से निकाल के लेके आते हैं। या फिर हमारे यहाँ पर आजकल ना खड़क के वृक्ष होते हैं, उनका डाल बोलते हैं हम, वैसे तो हम डाल बोलते हैं, तो खड़क के डाल। तो अगर वो होते हैं तो उससे गाय ना इतना अच्छा दूध नहीं देती। जैसे अगर हम इसको ले जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा निकाल के, जो छोटा छोटा होता है इनको इकट्ठा करके ऐसे किरड़ू में भर के ले जाते हैं, तो गाय भी अच्छा दूध देती है और उसको हरा चारा भी मिल जाता है। इससे तो कुछ इस तरह से देखिए ऐसे भरते हैं हम। ये जो छोटे छोटे, यहाँ पर तो थोड़ा बड़ा था ये घास, नहीं तो इससे भी छोटा होता है। कुछ इस तरह से हम इसको डाल के ले जाते हैं। अब इसी तरह मैं इनको जितना भी ये निकालेंगे ना, पहले मैंने भी कट कर लिया, उसके बाद मैं इनके साथ ये इन्होंने बोला कि मैं ये जो और इसको निकाल लेती हूँ और निकाल लेता हूँ और तुम इसकी रोड में भरते चलो। ये देखिए ये जा रहा है इनके पीछे, हमारे पीछे नहीं आता ना, मेरे पीछे आता है ना, युग के पीछे आता है और इनके साथ साथ ही चलता है। अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। घास निकाल लिया हमने, अभी छोटा छोटा है तो हमने इसको कीरटू में डाला है। खेत की और औरों के खेत की, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग डालूँगी। देखिए कुछ इस तरह खाली हो गए हैं। ये जो आपको नीचे ढेर दिखाई दे रहे हैं ना कनक के, इसमें थोड़ा सी बीमारी लग जाती है जैसे बीच बीच में, तो इसको ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से रखते हैं कनक को कटाई करके। अभी रह भी गई है किसी किसी की, पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुई है, अब रह गई है थोड़ी भी। हमने तो ख़त्म कर ली है, इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि बारिश नहीं पड़ी थी। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बारिश पड़ती है तो अच्छी होती है फसल। यदि बारिश ना पड़े ना, तो बारिश ना पड़े तो अच्छी नहीं होती है गेहूँ की फसल हमारी। मक्की की फसल तो हो जाती है बरसात के टाइम में, लेकिन गेहूँ की अगर बारिश अच्छे से ना पड़े तो नहीं होती।
तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया निकालने में। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए अभी रह गई है किसी किसी की। देखिए किसी की रह गई है। और ये देखिए लगातार ये इनके पीछे ही चला जा रहा है। अगर मैं चलूँ ना आगे तो ये मेरे पीछे नहीं आएगा, इनके पीछे ही चलता है ये। गांव का नज़ारा। कल ही बारिश पड़ी है हमारे यहाँ पर। फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है सारा। बहुत दिन हो गए थे बारिश पड़ी तो धूल मिट्टी हो गई थी। चल आजा आजा आजा। ये महाशय ना चढ़ते चढ़ते पीछे रह गया था, तो मैंने आवाज़ डाली तो दौड़ के आ गया, क्योंकि डरता भी है अकेले रहने से। और फिर युग के पापा ना दिखाई दिए ना इसको, तो फिर तो ये ऐसा दौड़ता है पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। क्या सरे जो पकड़े बता। साढ़े 7 बजे के तकरीबन मैं घर पहुंच गई थी। उसके बाद मेरे को बनाना था खाना, झाड़ू लगाना था, और नहा धो के बाद फिर पूजा भी करने को रह गई थी। तो हम सुबह सुबह उठ के चाय पी थी और चले गए थे घास लाने के लिए। और फिर यहाँ पर है नीचे दीदी जो कनक की कटाई कर रही है, तो मैं उनसे बात करते करते उनकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। उनकी रह गई थी, हमने तो ख़त्म कर ली थी। और उसके बाद ना मेरे को दुकान भी जाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने होते हैं। और ये है शाम का टाइम, जहाँ पर हम जा रहे हैं ऊपर अपनी ऊपर वाली पुरानी वाली गौशाला में। वहाँ से ना हमारा गोबर रह गया है गाय का, वहीं पे अभी हमने लाया नहीं है, तो उसी को लाने के लिए जा रहे थे अपने किचन गार्डन के लिए। और यहाँ पर साथ में ये मेमने को भी लेके चले थे। ये कांटों वाली झाड़ियाँ होती है, इसका घास बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, लेकिन ये ना इतने ऊपर ऊंचाई तक पहुंचता नहीं है, तो इसको पकड़ के ये खिला रहे थे। और यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।